वो नहीं है। जानता हूँ, इसीलिए तो यहाँ पर आया हूँ। क्या चाहिए? जो चाहिए वही लेने आया हूँ। Shut up. आई कैन बट नॉट फॉर फ्री। What do you mean? ओलंपिक में गोल्ड मेडल के लिए ट्राई करने वाली तुम ऑस्कर के लिए एक्टिंग क्यों कर रही हो? ओह, ये है तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन? Yes. I was a sportswoman. Now I am focusing on my business. I'm here by chance. I don't want to explain this to anyone. Will you please get out? Come on dear, you're trying very hard. स्पोर्ट्स कमेटी चेयरमैन शॉट डेड, महिला क्रीड़ाकारिणी गायब, हाई प्रोफाइल केस, और इन सब के लिए पुलिस तुम्हें ढूंढ रही है। हम दोनों जानते हैं कि उन्हें कहाँ ढूंढना है। जाने अनजाने में तुम बिल्कुल सही जगह पर हो। जानते हुए भी आई विल कीप क्वाइट। क्या चाहिए तुम्हें? तुम ही चाहिए, और तुम्हारे साथ साथ थोड़ा पैसा भी चाहिए। अगर पैसा लेट हो तो भी कोई बात नहीं। कल कोई और भी तो ऐसे आ सकता है। कल या परसों सिर्फ एक ही आदमी आएगा, वो मैं ही हूँ। अपनी पसंद की चीज मैं शेयर नहीं करता। ओके, कल जब कोई ना हो तब आना। वैसे आज भी कोई नहीं है। कहा ना कल आना, यहाँ पैसे नहीं है। पैसे चाहे तो बाद में दे सकती हो। कल आओ, तुम्हें कंप्लीट पैकेज दूंगी। अभी जाओ। आज की रात से अच्छी रात कोई और नहीं हो सकती। Keep it as long as possible. You naughty. Yes. There's a problem. तुम्हें या मुझे? अभी के लिए मेरे सारे प्रॉब्लम्स तुम्हारे ही हैं। मुझे तुमसे प्रॉब्लम्स नहीं, सॉल्यूशंस चाहिए। He needs a package to calm down. क्या उसके साथ में कोई है? He doesn't like sharing his luck. You think so? I do. तुम वहां पर उसी के लिए गई हो, ये शायद वो नहीं जानता। तुम्हारी मर्जी, दे दो उसे जो चाहिए। तुम्हें जो देना है शायद तुम समझ गई। ओके, बाय। इतनी मेहनत से प्लान बनाया, बर्बाद कर दिया। उसने जीप नहीं रोकी, इसमें मेरी क्या गलती है? दूर से हाथ दिखाकर नहीं, जीप रोकने के लिए जीप के सामने जाना पड़ता है। तुमने ये पहले बताया था क्या? एक प्लान बनाने में 6 महीने लगा दिए। इतने दिनों में तो जीप लेकर कहीं और चला जाएगा। बकवास बंद करो, क्या करना है ये बताओ। इस बार अच्छा प्लान है। जीप को रोकना वोकना नहीं है, कार से जीप का पीछा करना है। सुनसान जगह पर जीप के रुकते ही उसका खात्मा। कैसा लगा मेरा प्लान? सुपर है भाई। ये आइडिया वाइडिया अपने पास ही रख, उसके घर पे डायरेक्ट अटैक ही करते हैं। मेरी बात सुनिए जीजा, इस बार के प्लान में इसको नहीं रखेंगे। हाँ ठीक है, इस बार बुलाओगे तो भी नहीं आऊंगा। आज ही तेरा खून कर दूंगा। तू मेरा खून कैसे कर देगा बोल? तू क्या कर लेगा मेरा? अरे वो गिर रहा है। भाई 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 क्या हुआ भाई? वो क्या है कि वो खून। बतक राज कहता था, तभी मुझे शक हो गया था। आया खून की होली खेलने। तेरी तो ये क्या मामा, ये किसी को मार सकता है क्या? आप भी हैं? आप पहले क्या करते थे भैया? माफ करना जीजू। चुप कर तू। उठ बेवकूफ कहीं का। हेमंत, इससे नहीं होगा, डेविड को फोन कर रहे। वो बात नहीं है दरअसल कि चुप बैठ। मेरा बतख वाला प्लान चौपट हो गया। ओह हाय डियर। इसको लगा डाला तो लाइफ जिंगा लाला एंड सेव 500।
डर से मर जाती मैं। तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? तुम कुछ ढूंढ रही थी क्या? यस। तुम इतना छुप कर किसी को बताए बिना, यहाँ से बाहर निकले बिना कौन सा इतना बड़ा राज छुपा रहे हो? यहाँ कोई राज नहीं छुपा है। तो किसी को क्यों नहीं बताया? किसी ने मुझसे पूछा नहीं, उन्होंने खुद ही सोच लिया। सीरियसली? फॉर सो मेनी इयर्स किसी ने नहीं पूछा? यस, एक्सेप्ट मेरे पापा। तो उन्हें क्यों नहीं बताया? वो सिर्फ पूछना जानते हैं, सुनना नहीं। ठीक है, मुझे बताओ। तो सुनो, 500 साल पहले एक डॉक्टर हुआ करता था। ओह, 500 years back? लगभग। मतलब वैद्य? या वैद्य थे, वो इलाज करते थे। That's what doctors do. तुम्हें भी सुनना नहीं आता। No, 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 no. बोलो बोलो। लेकिन वो वैद्य मामूली नहीं था। उनके पूर्वज कोई वैद्य नहीं थे, उनके कोई गुरु नहीं थे, किसी का एकलव्य जैसा शिष्य भी नहीं था। लेकिन ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिसे वो ठीक नहीं कर सकते थे। उनके इलाज में खास बात ये थी कि किसी को दवा दिए बिना ही वो उसका इलाज करते थे। रोगी के आते ही परीक्षण करते और एक खास कमरे में भेज देते थे। उसमें जाने की किसी को अनुमति नहीं थी। दरवाजा बंद कर दिया जाता और धीरे से एक छुपाई हुई चीज निकाली जाती। उस चीज का नाम ही सुधर्मा है। वो उसे रोगी के शरीर पर लगाते और रोगी तुरंत ही ठीक हो जाता। माता पिता पूजा करते और इसी तरह उनके इलाज के बारे में सबको पता चल गया। सबने कहा कि भगवान जन्म देते हैं तो ये पुनर्जन्म देते हैं। भगवान के बराबर उनकी पूजा होती थी। उन्हें चक्रवर्ती की उपाधि दी गई। उन्हें ऐसा लगा कि अगर सुधर्मा के बारे में सबको पता चल गया तो उन्हें चरित्रहीन कहा जाएगा। उन्होंने कहा कि सारी बीमारियां सुधर्मा में कैद हैं और लोक कल्याण के लिए वो उसे निगल जाएंगे। उनकी मृत्यु के बाद हिंदू धर्म के अनुसार अंतिम संस्कार किए बिना उन्हें समाधि दे दी गई। मैं उन्हीं को ढूंढ रहा हूँ। बुलशिट। स्टोरी, साधन, अमृतांजन। अगर ये सब सच नहीं हुआ तो? ये सच है। तुम्हें कैसे पता? मुझे पता है, मैंने पढ़ा है। किसने लिखा है? उस वैद्य ने। बुक कहाँ है? बुक नहीं है, पेपर्स हैं, कहीं फेंक दिए हैं। हैं भी या नहीं पता नहीं। इतने इम्पोर्टेंट पेपर्स कोई फेंकता है क्या? पेपर्स नहीं, इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। Whatever. बताना नहीं चाहते हो तो मत बताओ। Don't try to make a fool of me. आई एम नॉट। Maybe you're not, but I feel like a fool asking you this question. Okay. 500 years मतलब वैसे भी कहाँ है, कैसे पता चलेगा? पता नहीं, इसलिए ढूंढ रहा हूँ। कहाँ और किस गांव में? उस वैद्य ने सुसाइड किया। वो जगह इस गांव के आसपास ही है। सुसाइड। सिर्फ ये भरोसे करने वाली बात है। सारी बीमारियां सुधर्मा में है ये जानकर भी तुम क्यों निकाल रहे हो? क्योंकि ये सच नहीं है क्या? कि सारी बीमारियां उसमें हैं। सुधर्मा किसी को ना मिल सके, इसलिए उसने ऐसा कहा था। अब बस भी करोगे? तुम मुझे टीज करने के लिए कह रहे हो तो कोई बात नहीं, लेकिन तुम सच में अगर इतनी पुरानी बात पर इतना यकीन कर रहे हो तो तुमसे बड़ा पागल नहीं होगा। ऊपर से कह रहे हो निगलने जितना साइज है। इतने साल में कितना गहरा गया होगा? मैक्सिमम अंडे के साइज का होगा। और जैसा मैंने पढ़ा है, वो मेटल धरती में नहीं रह सकता है, बस 2 मीटर नीचे ही होगा, तो वो आसानी से मिल जाएगा। ओह गॉड। ओके, मिल गया तो क्या करोगे? कभी सोचा ही नहीं,
हाँ ओके, ढूंढ ढूंढ कर 90 इयर्स होने के बाद वो सच नहीं है ये पता चला तो? कहा ना सच है। जरा सोचो, तब इट्स गॉन। तुम्हारी लाइफ जंगल की चांदनी। गांव की चांदनी का फायदा क्या है? तुम इस तरह कहावत का मजाक मत उड़ाओ। मेरे साथ आओ, बहुत सारे पैसे कमाओ एंड मैरी अ ब्यूटीफुल गर्ल। तुम्हारी जैसी। डिपेंड करता है तुम कितने पैसे कमाते हो। तुम प्लानिंग बहुत अच्छी करती हो, खासकर दूसरों की लाइफ की। मैं 2 चीजों में गुड हूँ। एक तो तुम ऑलरेडी जानते हो, दूसरी तुम्हें कभी पता नहीं चलेगी। कम ऑन, मेरे साथ चलो, तुम्हें आसमान के तारे दिखाती हूँ। मुझे आसमान की जरूरत नहीं है, चांदनी काफी है। आसमान को नहीं देखने वाले को चांदनी का मजा लेने का कोई हक नहीं। मैं तो देखूंगा। मतलब आओगे?